नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। आज की लेटेस्ट न्यूज़ हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, सभी किसानों के लिए आज का बड़ा टॉपिक। देखिए यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों का इंतज़ार चल रहा है। कब उनके बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ऐसे में ज़रूरी है कि क्या आप इंतज़ार तो कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए यानी कि आप किस्त का इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि क्या आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? ये आप कैसे जान पाएँगे? पता चला कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे अपनी ल जो लिस्ट है, न्यू लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है, यहाँ देख सकते हैं। न्यू अपडेट आप सभी के लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर आपको जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। देखिए, और इसके साथ ही आप किसान पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर कैसे अपलोड करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, ये भी हम आपको बताएँगे। इसके साथ-साथ और भी यहाँ पर जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। जी हाँ, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया है, जिसमें यहाँ पर न्यू किसान लिस्ट है, जिसका नाम इस लिस्ट में होगा, उसी को मिलेगा पैसा। अब सवाल या आपका ये भी है कि जो आपका नाम है, लिस्ट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे चेक करेंगे? अपने मोबाइल से या अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से या अपने लैपटॉप से कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। आप सभी किसानों के लिए भारत के लगभग 12 करोड़ से अधिक किसानों ने आवेदन किया है और उन किसानों को यहाँ पर ये आवश्यक सूचना, आवश्यक जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसानों का साथ, देखिए, देश का विकास। आप सभी के लिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे पीएम किसान। जी हाँ, यहाँ पर ओपन कर लिया। यहाँ पर आप लिखेंगे पीएम किसान। देखिए, पीएम किसान। पीएम किसान लिखकर आप सर्च कर सकते हैं या pmkisan.gov.in लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं, या किसान लिखकर भी, या पीएम किसान पोर्टल। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, तुरंत आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। देखिए, यहाँ पर एक-एक पॉइंट आपको दिया है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। पीएम किसान का पोर्टल ओपन हो चुका है, लिंक यहाँ पर pmkisan.gov.in। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पर भी और अंदर भी। देखिए, बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें, यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक हो जाएगा। केवल 2 मिनट के अंदर आप अपना ओटीपी के माध्यम से और आपकी यहाँ पर आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा। देखिए, चेक फार्मर स्टेटस, अपडेट मोबाइल नंबर, बेनिफिशियरी लिस्ट 2025, पीएम किसान सीएससी लॉगिन। यदि आप सीएससी यानी कि जन सेवा केंद्र जो है उस पर उसको भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके बाद आप डायरेक्ट इस यहाँ से पेज ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। देखिए, क्लिक करते ही आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यहाँ पर देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो इंग्लिश में यानी कि नहीं समझ पाते, वो हिंदी में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए, इसमें इंग्लिश लिखा है, इसको आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए, बहुत सारी लैंग्वेज है।
असम में है, इंग्लिश में है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो जिस भाषा में भी आप को आसानी लगती है उस भाषा को आप चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। जैसे मैं अब हिंदी में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर, तो हिंदी में यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं विकास कल्याण विभाग, मंत्रालय। आपको बता दें, यहाँ देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त, सॉरी 19वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी गई। अब यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपको ई-केवाईसी 100% कराना होगा, जो कि दो माध्यम से किया जाएगा। या तो ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी पोर्टल यानी कि किसान पोर्टल पर है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूंगा मैं, इसी के साथ पोर्टल पर उपलब्ध है। या बायोमेट्रिक के आधार पर ई-केवाईसी अपने निकटतम सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर भी आप जाकर ये कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि अनिवार्य रूप से आपको करना ही करना होगा। अब यहाँ पर जो 19वीं किस्त जारी की गई है वो 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि एक ही क्लिक के द्वारा ट्रांसफर की गई है बिहार के भागलपुर जिले से। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आएंगे बहुत सारे, जो आप सभी किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है। भारत का नक्शा है, सभी राज्य यहाँ पर दिखाए गए हैं किसानों के लिए। देखिए न्यूनतम अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जिन पॉइंटों में आप देखिए यहाँ पर ई-केवाईसी, इस पॉइंट को आप क्लिक कीजिएगा। ओटीपी के माध्यम से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी बेस्ड अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आप फिल करेंगे, यहाँ पर सर्च कर देंगे, तो आपका जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक है उस पर चला जाएगा। ओटीपी को वहाँ पर सबमिट करेंगे और सर्च कर देंगे, आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बैक आ जाते हैं। देखिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर नया किसान पंजीकरण, सीएससी द्वारा पंजीकृत किसान स्थिति, अपनी स्थिति जाने, और इसके साथ साथ यहाँ देखिए मोबाइल नंबर अपडेट। जी हाँ, यदि आप सभी लाभार्थियों का मोबाइल नंबर या आप में से किसी भी यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, लाखों किसान अभी भी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है, या तो वो किसी कारण से खो गया है या बंद हो गया है, या फिर वो यहाँ पर जो नंबर आपने अपडेट कराया था वो यहाँ पर है ही नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको कैसे करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करना है, पंजीकरण संख्या या आधार नंबर। अब जो पंजीकरण संख्या है यानी कि आपका पंजीकरण का मतलब होता है आपकी एप्लीकेशन आईडी, सॉरी उसको एप्लीकेशन आईडी भी बोल देते हैं, या जो किसान का नंबर होता है, अब वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब जैसे आप फिल करेंगे तो ये कैप्चा कोड यहाँ पर होगा, जो ये कैप्चा कोड है उसको आप इसमें फिल करेंगे और यहाँ पर खोजो पे संपर्क यानी कि क्लिक कर देंगे। या अगर पंजीकरण नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए ये आपके पास नहीं है, आपके याद नहीं है, तो आपके पास आधार नंबर है। आधार नंबर पर यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर ब्लू टिक हो गया, देख सकते हैं। अब आधार नंबर के द्वारा यहाँ पर अपना आप आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे, सेम ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आपका अंदर मोबाइल नंबर ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से आगे की प्रक्रिया के बाद आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर अपने लाभार्थी, जिसका मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किस्त पर 6,000 रुपये की सालाना आपको दी जाती है प्रत्येक 3 महीने, सॉरी यहाँ पर 4 महीनों के अंदर में, यानी कि 4 महीने में किसी भी महीने में आपको पैसा दिया जा सकता है। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त। 2025-26 नया सत्र शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जो पहली किस्त अप्रैल, मई और जून और जुलाई इसमें ट्रांसफ़र की जाएगी। अब यहाँ पर ये सवाल तो है
कि कब आपको 20वीं किस्त आएगी। इसके साथ ही या 20th इंस्टॉलमेंट रिलीजिंग डेट फिक्स, यहाँ पर कब ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या मुझे यानी कि आप में से किस किसान को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसका पता कैसे चलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू लिस्ट, लाभार्थी सूची, देख सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसी को ओपन करता हूँ। लाभार्थी सूची यानी कि आपका नाम आप कैसे चेक करेंगे, 20th इंस्टॉलमेंट कब आएगी, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया लाभार्थी सूची पर। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, देखिए बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। सबसे पहले आप अपने स्टेट को चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने स्टेट को, ये इतने सारे यहाँ पर टोटल भारत के जितने भी स्टेट है आप देख सकते हैं, इनमें से जहाँ पर आप रहने वाले हैं, जिस राज्य के स्टेट के रहने वाले हैं, देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, यहाँ पर चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, द दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि आप किसी भी इनमें से एक राज्य के रहने वाले हैं तो उस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पर है। अब इसके बाद आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस राज्य का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से आप ज़िले में, पहले तो राज्य आया आपका किस राज्य में है, उसके बाद आता है आपका ज़िला, किस ज़िले के आप रहने वाले हैं, फिर आपका आएगी तहसील यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका आएगा गांव। तो ये 4 पॉइंट आपको फिल करने हैं। देखिए अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ इस राज्य में टोटल 75 ज़िले हैं, देख सकते हैं। जिस ज़िले के भी आप रहने वाले हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने, मान लीजिए यहाँ पर इसके हैं, मैंने यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ गया यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील, डिस्ट्रिक्ट आ गया। इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए 3 ही दिया है, किसी में ज़्यादा है, जितना है उतना ही दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आ गया यहाँ पर विलेज, विलेज यहाँ देख सकते हैं इतने सारे हैं। इसके अंदर ये पूरी यहाँ पर लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर किसी पर भी जहाँ के आप रहने वाले हैं, इस तरीके से एक तरीका आपको बता रहा हूँ। भारत के जितने भी 12 करोड़ से अधिक किसान हैं, वे इसी तरीके से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना जो अपनी लिस्ट है, अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ चुके हैं, अब ये ऑप्शन आ गए हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट रिपोर्ट पर। जैसे आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आप ओपन हो जाएगी। देखिए कर देते हैं। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट जारी कर दी गई है। जैसे मैंने सर्च किया, ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, आपका फार्मर का नाम यहाँ पर लिखा है, वो मेल या फीमेल। यहाँ पर देखिए जेंडर लिखा है, मेल है, मेल है, मेल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका नाम है, ये फीमेल है। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आपके सामने है। एक लिस्ट में एक पेज पर पूरे टोटल 50 नाम होते हैं। लेकिन यदि इस गांव में या इस क्षेत्र में या इस कस्बे में आपके 50 नाम से अधिक है, यानी कि आपका इसमें नाम आया नहीं लेकिन आगे भी है, तो इस तरीके से लिस्ट होगी। यहाँ पर 1 पॉइंट होगा, 2 भी लिखा होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से जिस गांव में जितनी लिस्ट होगी उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि यहाँ पर मान लीजिए 6 तक है, यहाँ देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये दिखाएगा। अगर 10 के बाद होएगा तो अगले कॉलम में इस तरीके से डॉट डॉट दिए होंगे। यदि यहाँ पे डॉट दिया है तो इसका मतलब ये और भी आगे पेज है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर ऐसा ही दिया होगा तो फिर उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने आप लास्ट तक अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो 100% आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब ये किस्त कब जारी की जाएगी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए बात करते हैं यहाँ पर जो आपको किस्त दी जाएगी अप्रैल, मई, जून और जुलाई की।
प्रत्येक जितने भी अब से पहले या पीछे के आंकड़े की मैं बात करूं, 4 महीनों में आपको, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरीके से आपको 3 किस्त दी जाती है, 1, 2, 3। यहाँ से देखिए एक एक पॉइंट को। अभी तक अगर पीछे की किस्तों का मैं यहाँ पर आपको बायोडाटा दिखाऊं, जो आंकड़े दिखाए गए हैं, पीछे का जो रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाऊं, तो 16वीं किस्त से लेकर 17वीं किस्त, 18वीं किस्त और 19वीं किस्त तक तीसरे महीने में ही किस्तों का भुगतान किया गया है। जी हाँ, 16वीं किस्त, 17वीं किस्त, 16वीं किस्त यहाँ पर 28 फरवरी को शायद ट्रांसफ़र की गई थी, और इसके बाद अक्टूबर में 17वीं किस्त, सॉरी, 5, यहाँ देख सकते हैं 5 अक्टूबर को, सॉरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ जी, अक्टूबर को यहाँ पर 18वीं किस्त ट्रांसफ़र की गई, 19वीं किस्त यहाँ पर 24 फरवरी को ट्रांसफ़र की गई। तो इस तरीके से पीछे के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर अब बारी आ जाती है, देखिए, नेक्स्ट किस्त की। चूँकि जैसे ही किस्त ट्रांसफ़र की जाती है, ये 3 इसी तरीके से पहले ये आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से क्रिया चलती रहती है। तो अब बारी है यहाँ पर, अप्रैल महीना कंप्लीट हो गया, मई महीना कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जून के 20 में, जहाँ पर आपको बता दें, सैचुरेशन डिवाइस एक ऐसी यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जाता है जिसके माध्यम से पूरे भारत में जितने भी यहाँ पर किसान भाई है, और जब भी किस्त ट्रांसफ़र की जाती है, तो इस सैचुरेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके माध्यम से उनका सभी कार्य ई-केवाईसी, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ई-केवाईसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो है भौतिक सत्यापन के दौरान आपका लैंड सीडिंग, आपका फार्मर रजिस्ट्री का कार्य, और आधार को बैंक से लिंक कराया जाता है, ताकि आप किसी भी असुविधा से बच सकें, यानी कि कोई भी असुविधा आपको ना हो। तो यहाँ पर लगभग 20 जून से 30 जून तक 99% चांसेज है कि आपको किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफ़र किए जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।